नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल करेंगे। सवाल है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला सवाल है 2x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अब सबसे पहले काम वही करेंगे, अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ। इधर चर ले आएंगे और इधर क्या करेंगे, अचर संख्या। तो इधर से पक्षांतर होने वाली संख्या ये है और इस पक्ष से पक्षांतर होने वाली संख्या ये है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x/2 और इधर से पक्षांतर होने वाली चर संख्या कौन सी है, x/3। तो इधर ले आएंगे, ये प्लस की है, इधर आने से पक्षांतर हो जाने से इसका निशान चेंज हो जाएगा, x/3 बराबर 1/4 पहले से ही है और ये 1/5 अचर संख्या है, इधर लानी है तो इसका निशान माइनस का, इधर आ जाने से निशान इसका चेंज हो गया, निशान लगा इसके प्लस का 1/5। अब देखो ये दोनों पक्ष क्या है, दोनों पक्ष ही भिन्न के अंदर है और भिन्न को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो कैसे जोड़ सकते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 2 1 2, 3 में जाता नहीं, 3 का 3। अब इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 में 3 का भाग एक बार जाता है। तो अब इन जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन दोनों का गुणा कर लें, वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, लघुत्तम हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। 3 दूनी 6। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 6। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया 6। अगर यही हम नहीं निकाल सकते तो अब इन दोनों में ऐसी संख्याएं देखें, ऐसी संख्या हम देखेंगे जो कि दोनों के भाग में आए, दोनों में कॉमन हो, दोनों में भाग में आए। और 6 इन दोनों के भाग में आती है तो एलसीएम हम 6 ले सकते हैं। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, और 3 का गुणा x के साथ 3x माइनस, आगे निशान माइनस का, 3 का 6 में भाग दिया, 2 बार गया और 2 का गुणा x के साथ 2x बराबर, इधर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब देखो अगर इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अंदाजे से भी ले सकते हो। देखो इन दोनों का जिस संख्या में भाग पूरा चला जाए वही संख्या हम अभाज्य संख्या ले सकते हैं। जैसे 4 5 20, 20 में इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है। और इनका एलसीएम भी देखें, 4 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग दें, 4 में जाता है 2 का भाग, 2 दूनी 4, 5 का 5, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 1 2 और फिर 5 का 5। अब इसमें भाग जाएगा 5 का, 5 1 5। अब देखो इन गुणनखंडों को हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या आई वही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 5 20, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। तो हमारा एलसीएम हमने 20 ले लिया है। तो 4 का भाग 20 में देंगे, 4 का भाग 20 में 5 बार आएगा, 5 बार जाएगा। देखो 4 5 20, 5 बार पड़ा, 5 का गुणा 1 के साथ 5 1 5 प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार जाता है, 5 चौक 20। तो 4 का गुणा 1 के साथ 4 1 4। अब दोनों पक्ष सहजातीय हैं तो ये जुड़ जाएंगे। अब देखो 3 प्लस का है और 2 क्या है, माइनस का है। तो 3 में से 2 घटेंगे, कितने बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो x/6, इधर क्या बचा, x/6, और इधर बराबर के इधर 5 और 4 9, 9/20। अब देखो भी हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x के जो संख्या भाग में है इधर वाली संख्या क्या आ जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो x बराबर 6 गुणा 9/20। अब देखो 6 का भाग 20 में जाता है कि नहीं जाता, नहीं, लेकिन इन दोनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या है तो इन दोनों में भाग जाए। 2 का भाग जाता है इन दोनों में, 2 2 20 और 2 3 6।
अब आगे 9 तिया 27, 27/10। अब देखो 10 का भाग देना है हमें 27 में, तो जितनी जीरो नीचे हो उतनी संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देते हैं। जैसे 100 का भाग देना होता तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा लेते, 1000 का भाग देना होता तो 3 अंक छोड़ के क्या लगाते, दशमलव लगाते। लेकिन अभी हमारे पास नीचे एक ही जीरो है, तो अब क्या करेंगे, हम 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आएगा x बराबर आएगा 2.7। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब देखो हमें तो वही प्रक्रिया अपनानी होती है, अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ, लेकिन इसमें हमें अचर संख्या एक तरफ दे रखी है और चर एक तरफ दे रखी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम सभी संख्याएं भिन्न के अंदर दे रखी है, तो भिन्न को हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इस संख्या का एलसीएम एक ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए वही एलसीएम होगा। और गुणनखंड विधि से हम एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 4 2 6 का एलसीएम ऐसे। सबसे पहले 2 का भाग दें, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब किसका भाग जाएगा, 2 का ही चला जाएगा, 2 एका 2 3। अब 3 का भाग जाएगा 1 1 3 एका 3। अब इनका गुणा करने से हमें एलसीएम पता चल जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। तो एलसीएम क्या लेंगे हम, 12। यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे हम, 12। अब देखो 2 का भाग 12 में, 2 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 6 बार। 2 का भाड़ा 6 बार पढ़े, 2 छिकी 12, तो भागफल आया 6। 6 का गुणा n के साथ करेंगे तो 6n, निशान माइनस का तो माइनस का आ जाएगा। अब देखो 4 का भाग 12 में देना है तो कितनी बार जाता है, 4 का पढ़ा 3 तक पढ़े, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 3 का गुणा 3 के साथ 3 तिया 9, 9n हो जाएंगे। प्लस 6 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, 6 दूनी 12। तो 2 का गुणा 5 के साथ 5 दूनी 10n बराबर 21। अब इधर वाली संख्या के जो भी संख्या भाग में होती है इधर वाली के क्या आ जाएगी, गुणा में। तो 6n माइनस 9n प्लस 10n बराबर 21 गुणा में 12। अब देखो जो संख्या प्लस प्लस वाली जुड़ जाएगी और माइनस वाली घट जाएगी। 10n और 6n दोनों प्लस की है तो जुड़ जाएगी। 10 और 6 कितने होते हैं, 16n और माइनस के 9n बराबर 21 गुणा 12। तो 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7n बराबर 21 गुणा 12। अब देखो भी हमें तो सिर्फ n का मान चाहिए, तो n के साथ जो गुणा में है वो इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी। 21 गुणा 12 बटे 7, 7 का गुणा भाग 21 में दिया, 7 तिया 21, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। n का मान कितना आया, 36। 3 नंबर सवाल है, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2, 5x बटे 2। सबसे पहले अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ। तो हमारा काम रहेगा, सबसे पहले काम ये रहेगा कि अचर संख्याओं को ढूंढो। इसमें अचर संख्या ये है तो इसको इधर ले आते हैं, और इसमें चर संख्या को ढूंढेंगे तो इसमें चर संख्या ये है तो इसको इधर ले जाएंगे। तो शेष क्या रह गया, x, ये माइनस का 8x बटा में 3। अब इधर से क्या आ रहा है, माइनस के 5x बटे 2। इधर आने से माइनस के थे, इधर आने से प्लस के हो गए 5x बटे 2 बराबर, इधर क्या शेष रह गया 17 बटे 6, और इधर से क्या आ रहा है माइनस का 7। इधर से क्या आ रहा है माइनस का 7। अब देखो अभी अब ये संख्याएं भिन्न है, भिन्न संख्याओं को ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे,
एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से पहले जो संख्याएं साधारण हैं उनको भी हम भिन्न का रूप दे देंगे। अब देखो इस तरफ की सभी संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, ऐसी संख्या है 6। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया 6। 6 में 1 का भाग कितनी बार गया, 6 बार गया, 6 का 6 और 6 का गुणा x के साथ 6x हो गया, माइनस 8 का भाग 3 का भाग 6 में 2 बार गया और 2 का गुणा 8x के साथ, 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 का गुणा 8x के साथ, 8 दूनी 16x प्लस का निशान, 2 का भाग 6 में 3 बार गया और 3 का गुणा 5 के साथ, 5 तिया 15x बराबर, इधर भी तो लघुत्तम एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर एलसीएम क्या आया 6। 6 का भाग 6 में कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 1 का गुणा 17 के साथ, 17 एका 17 माइनस का निशान, और अब 1 का भाग 6 में 6 बार जाता है और 6 का गुणा 7 के साथ, 7 छिकी 42, 7 छिकी 42। अब देखते हैं भाई, अब दोनों तरफ बटा में 6 है तो 6 से 6 काट दिया हमने, इधर क्या बचा 6x और प्लस वाले एक तरफ कर लेते हैं, प्लस 15x माइनस के 16x बराबर, अब देखो 17 और इधर माइनस के 42, 6 और 15 कितने हो गए 21x, 21x माइनस के प्लस माइनस के 16x बराबर, 17 में से 42 गए कितने बचे, 17 में से 42 गए कितने बचे 25, 21 में से 16 गए, 21 में से 16 गए, 5x बच गए और इधर 25। अब देखो हमें तो x का मान निकालना है, तो x के साथ जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में भेज देते हैं, भाग लगा देते हैं, 5 का भाग 25 में लगाया, 5 5 25। 4 नंबर सवाल है x माइनस के 5 बटा में 3 बराबर x माइनस के 3 बटा में 5। अब दोनों ही तरफ चर है तो सबसे पहले दोनों तरफ भिन्न भी है तो क्या करेंगे आर पार गुणा करेंगे, इधर जो भाग में संख्या है इधर वाली संख्या के गुणा में आ जाएगी और इधर जो भाग वाली संख्या है इधर वाली संख्या के गुणा में चली जाएगी। तो आर कर दीजिए, आर पार गुणा करते हैं तो x माइनस 5 के गुणा में आ जाएगा 5, इधर के भाग वाली संख्या इधर वाली संख्या के गुणा में आ जाएगा, और जो बाएं पक्ष के भाग में है वो दाएं पक्ष के गुणा में आ जाती है x माइनस 3। अब देखो बाहर वाली ब्रैकेट खोलना हो, बाहर वाली संख्या का प्रत्येक पद के साथ गुणा करना पड़ता है, अंदर वाली संख्या के साथ बाहर वाली संख्या का प्रत्येक पद के साथ गुणा करना पड़ता है। तो ब्रैकेट खोलते हैं, 5 का गुणा x के साथ 5x माइनस 5 का गुणा 5 के साथ 5 5 25 बराबर 3 का गुणा x के साथ 3x और माइनस 3 का गुणा 3 के साथ 3 दिया 9। अब देखो भाई चर संख्या एक तरफ इधर चर कर लेते हैं और इधर अचर कर लेते हैं, ठीक है, इधर चर कर लेते हैं और इधर अचर कर लेते हैं। तो 5x पक्षांतर करके 3 को इधर ले आए तो 3 ये प्लस के थे, इधर आ जाने से माइनस के हो गए, माइनस के 3x, और ये देखो 25 है, माइनस का इधर आ जाने से प्लस का हो गया, प्लस का 25 माइनस 9। अब देखो 5 में से 3 गए 2x बराबर 25 में से 9 गए 16, 25 में से 9 गए 16। अब हमें x का मान निकालना है तो जो संख्या x के साथ गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी। 2 का भाग 16 में 8 दूनी 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 है 3t माइनस 2 बटा में
4 माइनस 2t प्लस 3 बटा में 3 बराबर 2/3 माइनस के t। सबसे पहला काम अचर संख्या एक तरफ, तो 3t माइनस के 2/4 माइनस 2t प्लस के 3/3 और इधर ये माइनस का t है, इधर आ जाने से प्लस का t हो गया। और ये दोनों संख्याएं भिन्न है तो इसको भी हम भिन्न का रूप दे देंगे, बटा में 1 लगाकर इधर 2/3। अब भिन्न ऐसे तो जुड़ती नहीं, तो क्या करना है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे 4, 3 और 1, या फिर एक ऐसी संख्या देखें जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, तो 4 तिया 12, 12 में इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा जाता है। 4 का भाग 12 में, 4 तिया 12, तो 3 का गुणा 3t माइनस के 2 के साथ कर देते हैं। आगे वाली संख्या माइनस 12 में 3 का भाग 4 बार जाता है, 4 तिया 12, तो 4 का गुणा 2t प्लस के 3 के साथ करते हैं, प्लस 1 का भाग 12 में, 12 का गुणा t के साथ 12 1 का t 12t आ गए बराबर 2/3। अब देखो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है और हमें ब्रैकेट खोलना है तो अंदर वाले प्रत्येक पद के साथ हमें गुणा करना पड़ता है। 3 का गुणा अंदर किया तो 3 तिया 9t माइनस 2 का गुणा 3 के साथ 3 दूनी 6 माइनस 4 का गुणा t के साथ 2t के साथ, और ये भी ये प्लस के और ये माइनस के, तो माइनस प्लस माइनस 4 का गुणा 2 के साथ 4 दूनी 8t। अब देखो अभी ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो निशान किसका आएगा, माइनस का। 4 तिया 12 प्लस 12t बट्टा में 12 बराबर 2/3। अब देखो इधर वाली संख्या के जो भाग में होती है वो इधर वाली संख्या के गुणा में चली जाती है, और t वाले एक तरफ कर लो, t प्लस वाले एक तरफ कर लेते हैं, 9t प्लस के 12t और माइनस के 8t। इधर क्या शेष रह गया, माइनस का 6 और माइनस का 12। जो भाग में संख्या है वो इधर वाली संख्या के क्या आ जाएगी, गुणा में। 2/3 गुणा 12, 3 का भाग 12 में गया, 3 चौक 12, तो यहाँ क्या शेष रह गया, 4 दूनी 8। और इधर 9 में से 9 और 12 कितने हुए, 21, 21 में से 8 गए 13, 21 में से 8 गए 13, और इधर कितने हो गए 6 और 12 कितने हो गए 18, 6 और 12 कितने हो गए 18 माइनस के 18 बराबर कितना बचा, बराबर बचा है 4 दूनी 8। अब देखो 18 को पक्षांतर करना है, अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ। 18 को इधर ले आओ, 13t बराबर माइनस के 18 थे, इधर आ जाने से प्लस के 18 हो जाएंगे, 8 प्लस 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, और इधर 13t, 26 और इधर 13t। अब देखो अभी 13t बराबर 26 है, हमें किसका मान निकालना है, t का। तो t के साथ जो संख्या गुणा में है, t के साथ जो संख्या गुणा में है वो इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी। 13 दूनी 26, t का मान कितना आ गया 2, t का मान आ 6 नंबर सवाल नंबर 6 है m-1 बटा में 2 बराबर 1 माइनस m-2 बटा में 3। सबसे पहले अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ, तो इधर पक्षांतर होने वाली संख्या ये है, इसको इधर ले आते हैं, m-1
1/2, इधर आ जाने से ये माइनस की थी तो ये प्लस की हो गई। m-2/3 बराबर क्या रह गया 1। अब देखो ये दोनों संख्याएं भिन्न में हैं तो इसको अभी हम भिन्न का रूप दे देते हैं। बट्टा में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो तीनों संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम ऐसी संख्या है जो इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। अब देखो इन दोनों का गुणा करो, 3 दूनी 6, तो 6 में इन तीनों संख्याओं का ही भाग चला जाता है। 6 का 1 का 6 में भाग गया 6 बार, और 6 का गुणा m के साथ 6 का 6, तो 6 में हो गए, माइनस 2 का भाग 6 में गया 3 बार जाता है, 2 तिया 6, तो 3 का गुणा किसके साथ करोगे, m माइनस 3 का गुणा करोगे m-1 के साथ, प्लस आगे वाली संख्या है 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा किसके साथ करना है, m-2, इधर बराबर में 1 शेष रह गया। अब देखो इधर जो भाग में संख्या होती है इधर वाली संख्या के गुणा में चली जाती है। 6m माइनस 3m-1 प्लस 2m-2 बराबर 6 का गुणा 1 के साथ 6 का 6। अब देखो अभी ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलना, अगर हमें ब्रैकेट खोलना होता है तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली सभी संख्याओं के साथ गुणा करना पड़ता है। 3 का गुणा -3 का गुणा m के साथ, तो 3m, ये माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो निशान प्लस का आता है, और 3 का 1 के साथ गुणा 3 का 3, प्लस 2 का गुणा m के साथ तो 2m, ये प्लस और ये माइनस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4 बराबर 6। अब देखो प्लस वाले एक तरफ और माइनस वाले एक तरफ, देखो 6m और 6 और 2 कितने, प्लस वाले जुड़ जाएंगे और माइनस वाले घट जाएंगे। 6m और 2m, 6 और 2 8m, माइनस में 3m, 4 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो 4 में से 3 गए, माइनस का 1 बच गया, और इधर 6 क्या बचा, माइनस का 1, और इधर क्या बचा है 6। अब देखो 8 में से 3 गए, 5m, और -1 पक्षांतर होके इधर आ गया, तो 6 -1 था, इधर आने से प्लस का 1 हो गया। m का मान 5m बराबर कितना, 7, 6 और 1 7, तो m का मान m के साथ जो गुणा में होती है इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी, 7/5। m का मान आ गया 7/5। 7 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 7। 3 ब्रैकेट के अंदर है t-3 बराबर 5, ब्रैकेट के अंदर है 2t + 1। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या के प्रत्येक पद के साथ क्या होगा, गुणा होगा। बाहर वाली संख्या का अंदर वाली सभी पदों के साथ गुणा होगा, सभी संख्याओं के साथ गुणा होगा। तो 3 का गुणा t के साथ 3t, माइनस ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 3 का गुणा 3 के साथ 3 तिया 9 बराबर 5 का गुणा 2 के साथ 5 दूना 10t, और प्लस 5 का गुणा 1 के साथ 5 का 5, अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ। 3t, 10 को पक्षांतर करके इधर ले आए तो ये प्लस का था, इधर आ जाने से माइनस का हो गया 10t बराबर। अब देखो 9 माइनस के हैं, इधर आ जाने से किसके हो जाएंगे, प्लस के। 9 + 5 कितने, इधर 3 में से 10 गए, कितने बचे, माइनस के 7t, और 9 और 5 कितने हो गए 14। तो हमें t का मान चाहिए, तो t के साथ जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में चला जाएगा, 14/-7, तो 7 दूनी 14, तो आंसर क्या आ गया 2 - 2, किसके, -2 हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 8 नंबर सवाल है 15
ब्रैकेट के अंदर y माइनस के 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस के 6 बराबर 0। समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले हमारा कार्य रहेगा ब्रैकेट को खोलना। और ब्रैकेट को खोलने के लिए बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या के साथ गुणा करना होता है प्रत्येक पद के साथ। तो 15 का गुणा y के साथ 15y, फिर 15 का गुणा 4 के साथ। सबसे पहले निशान का गुणा होगा, इसके आगे निशान है, चिन्ह है माइनस का, और इसके आगे प्लस का। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 15 चौका 60। आगे वाली संख्या माइनस दो का y के साथ, ये y प्लस का है, और माइनस के 2, माइनस प्लस माइनस, y का गुणा 2 के साथ 2y, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18 प्लस 5 का y के साथ गुणा 5y, प्लस 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 6 5 30 बराबर 0। अब हमारा कार्य रहेगा अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ। तो इधर वाली संख्या को इधर वाले चर संख्याएं रख लेते हैं, माइनस के 2y और प्लस के 5y, और इधर अचर संख्याओं को भेज देते हैं। तो 30 इधर आ जाने, अब देखो 60 है, 60 इधर आ जाने से क्या हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का 60, और ये प्लस का था, इधर आ जाने से माइनस का 18, और ये प्लस के 30 से इधर आ जाने से माइनस के 30 हो गए। देखो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 15 और 5 कितने होते हैं, 20y माइनस के 2y बराबर, ये देखो माइनस माइनस वाले जुड़े, 60 माइनस 18 और 30 कितने हो गए, 48, और 20 में से 2 गए 18y, और इधर 60 में से 48 गए 12। तो जो y के साथ गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में चला जाएगा। 12 में भाग दिया 18 का, 6 से कट रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो y का मान आ गया 2/3। 9 नंबर सवाल है, 3 ब्रैकेट के अंदर है 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 9z माइनस के 11 ब्रैकेट बंद बराबर है 4, 8z माइनस के 13 ब्रैकेट बंद माइनस के 17। अब सवाल 9 नंबर सवाल है, 3 ब्रैकेट के अंदर है 5z माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर है 5z माइनस 7 माइनस 2, और ब्रैकेट के अंदर है 9z माइनस 11 बराबर 4 ब्रैकेट के अंदर है 8z माइनस 13 ब्रैकेट बंद और माइनस के 17। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्याओं के प्रत्येक संख्याओं के साथ गुणा करना होता है। तो 3 का गुणा 5 के साथ, 5 दिया 15z, फिर ये 3 प्लस के और ये माइनस का 7 है तो माइनस प्लस माइनस, 3 का गुणा 7 के साथ, 7 या 21 माइनस, ये माइनस का और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, 9 का गुणा 2 के साथ, 9 दूनी 18z, ये माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 9 11 दूनी 22 बराबर 4 का गुणा 8 के साथ, 8 चौक 32, 4 का गुणा 8 के साथ, 8 चौक 32 z माइनस 8 चौक 32 z माइनस, ये माइनस का और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, 13 चौका 52 माइनस के 17। अब देखो अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ, 15z माइनस 18z
और 32 प्लस के हैं इधर, इधर आने से माइनस के 32z बराबर माइनस, ये माइनस के हैं तो इधर आ जाने से प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 21 और ये प्लस का है तो इधर आ जाने से माइनस का हो जाएगा, माइनस का 22 और माइनस के 52 माइनस के 17। अब देखो ये माइनस माइनस के जोड़ेंगे, 18 और 32 कितने होते हैं 50, 50 माइनस के 50z और प्लस के 15z बराबर 21 में से 22 गए, माइनस का 1 बचा और 21 में से 22 गए, माइनस का 1, माइनस के 52 माइनस के 17, 52 और 52 17 और 1 18, 18 और 52 70 माइनस के 70। इधर 15z में से 50z में से 15z गए, माइनस के 35z। अब हमें तो z का मान निकालना है तो z के साथ जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में चले जाएगा, माइनस 70 बट्टा में माइनस के 35, 35 दूनी 70 माइनस माइनस प्लस, तो उत्तर आ जाएगा z बराबर 2, z बराबर 2। सवाल नंबर 10 नंबर सवाल है 0.25 ब्रैकेट के अंदर है 4f माइनस के 3 ब्रैकेट बंद बराबर 0.05 ब्रैकेट के अंदर है 10f माइनस का 9। अब देखो सबसे पहले हमारा कार्य रहेगा दशमलव हटाना, सबसे पहला कार्य रहेगा दशमलव हटाना। हम करते आ रहे हैं जितने अंकों के बाद में दशमलव है उतने ही नीचे जीरो लगा देते हैं, भाग में जीरो लगा देते हैं। ये देखो 0.25 है, 1 2 कितने अंकों के बाद में 2 अंकों के बाद में जीरो है, दशमलव है तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 2, भाग में आ जाएंगे 100, गुणा में है 4f माइनस के 3 बराबर, यही प्रक्रिया इसमें दोहराएंगे। 2 अंकों के बाद में दशमलव है तो भाग में आ जाएगा 100, गुणा में है 10f माइनस के 9। अब दोनों तरफ भाग में क्या है 100 है, दोनों तरफ भाग में 100 है तो 100 से 100 कट जाएंगे तो बाकी शेष रह गया 25, 4f माइनस के 3 बराबर 5, 10f माइनस के 9। अब देखो 25 ब्रैकेट खोलना है तो 25 का प्रत्येक पद के साथ गुणा करना पड़ेगा, 25 चौका 100f माइनस 25 तिया 75 बराबर 5 का गुणा 10 के साथ 10 5 50 f माइनस 9 5 45। अब देखो अचर संख्या एक तरफ और चर संख्या एक तरफ, पक्षांतर करना पड़ेगा। 100f 50 को पक्षांतर करके इधर ले आए तो माइनस के 50f, ये प्लस के थे इधर आ जाने से माइनस के हो गए। अब देखो माइनस के 75 हैं तो इधर आ जाने से प्लस के 75 हो जाएंगे और माइनस के 45 पहले से ही हैं। 100 में से 50 के कितने बचे 50 बचे प्लस के 50f। अब 75 में से 45 गए कितने बच गए 30। अब हमें तो f का मान निकालना है तो f का मान f के साथ जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगा। 30 के भाग में क्या आ गए 50, 0 से 0 कटी, 3 का भाग 50 में 5 का भाग 3 में दिया कितना आया 0.6, f का मान आ जाएगा कितना 0.6। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।